यीशु मसीह के पावन नाम से आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम एक कुरिन्थियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पहले अध्याय के 17 से 25 आयतों को देखने वाले हैं। हमने अभी तक यह जाना कि कुरिन्थियों शहर एक संपन्न शहर था जहां व्यभिचारिता और अनैतिकता व्याप्त थी। यहाँ जो यीशु विश्वासियों की मंडली थी जिनकी स्थापना पौलुस ने की थी, अपने परिवेश से अछूती नहीं थी। वह कई प्रकार की उसमें समस्याएं थी जिसकी खबर पौलुस को लगती है और वह उन्हें सुधारने के लिए यह पत्र लिख रहा है। और सबसे पहली समस्या जिसके बारे में वह निपटना शुरू करता है वह है गुटबाजी। गुटबाजी। वे लोग सुसमाचार के अलग अलग शिक्षकों को यीशु मसीह से अधिक प्राथमिकता दे रहे थे और उसके वजह से वो लोग अलग अलग गुटों के अंदर बट गए थे और आपस में झगड़ रहे थे। और वहां पौलुस के नाम के अभी एक समूह था, एक गुट था। पौलुस उनसे पूछता है कि क्या उनका उद्धार पौलुस के नाम से हुआ या फिर यीशु मसीह के नाम से? उनका बपतिस्मा भी क्या पौलुस के नाम का मिला या यीशु मसीह के नाम का मिला? पौलुस उनका ध्यान एक बार फिर से यीशु मसीह और सुसमाचार की केंद्रीयता पर लेकर जा रहा है। जब भी मंडली में कोई समस्या देखे, एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आप सुसमाचार से भटक रहे हैं और जरूरत यह है कि आप सुसमाचार की बुनियाद पर वापस आएं। और पौलुस यही कर रहा है। वह कहता है आयत 17 से 19 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। 17 आयत का पहले भाग पर हमने कल बात की थी कि उद्धार कैसे सुसमाचार ग्रहण करने मात्र से आता है, बपतिस्मा से नहीं। आज बात करते हैं जो पौलुस 17 आयत के दूसरे भाग में कह रहा है। वह कहता है कि उसने सुसमाचार शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं सुनाया। अब यह नहीं कि पौलुस शब्दों का धनी नहीं था, वह ज्ञानी था, बहुत बुद्धिमान था, अच्छा वक्ता होगा। उसके लेखन से हमें यह साफ साफ नजर चल पड़ता है। पर उन दिनों जो लोग अच्छी तरह से बात कर शब्दों का सुंदर प्रयोग के द्वारा वाद विवाद जीतकर और दर्शकों को अभिभूत करते थे, उनकी बड़ी सराहना की जाती थी, बड़ी प्रशंसा की जाती थी, जैसा कि आज भी होता है। अब आप इन जनाब को देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ज्ञानी है, शायद होंगे भी, और जो कोई भी सुनता है वो अभिभूत हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। पर पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए बढ़िया तरह से बोलने या अच्छे ज्ञानवान शब्दों पर निर्भर नहीं था। वह किसी को यीशु पर विश्वास की ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, परंतु पौलुस का सुसमाचार बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा था। बिल्कुल स्पष्ट कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पाप की सजा क्रूस पर भुगतने के लिए आया, और अगर कोई पौलुस की बढ़िया व्यक्तित्व सुनकर, उसका बढ़िया तर्क सुनकर अगर वो पौलुस की तरफ आकर्षित होता, तो वो यीशु मसीह की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो पौलुस की तरफ आकर्षित होता। यही पौलुस यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस कहता है कि मसीह खुद ही परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, जिसे इंसानी ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार खुद में वह सामर्थ्य रखता है कि वह लोगों को विश्वास में लाए। पौलुस यहां दुनिया को दो भागों में बांटता है। एक वह जो नाश हो रही है, जिनकी नियति परमेश्वर के बिना रहने की है अनंत काल तक, और दूसरे लोग जो उद्धार पाकर सनातन तक परमेश्वर की महिमा में भागीदार होंगे। जिन लोगों को नियति में नाश है, उन्हें क्रूस का संदेश वो मूर्खता लगता है। जो लोग नाश होंगे वे लोग हमारे सुसमाचार पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं। पौलुस के समय पर क्रूस रोमियो शासन द्वारा सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देने का तरीका था, और सबसे क्रूर तरीका था। यहूदियों के लिए क्रूस ताकतवर रोमियो साम्राज्य का एक प्रत्यक्ष शर्मनाक अपराध और एक शक्तिहीनता का प्रतीक था, जबकि अन्य जातियों के लिए मसीह के क्रूस का समाचार मूर्खता इसलिए था क्योंकि उनके बनाए हर भगवान
शक्ति के प्रतीक थे। और ऐसे किसी की उपासना करना जिसे खुद के लोगों ने नकार दिया और क्रूस पर चढ़वा दिया, उनके लिए मूर्खता थी। आज भी जो लोग विधर्मी हैं, जो अन्य धर्म के हैं, यही कहते हैं कि कैसे भगवान को जो खुद को नहीं बचा सका वो हमें कैसे बचाएगा। पर उद्धार पाने वालों के लिए उनके यीशु मसीह पर विश्वास के कारण क्रूस परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली कार्य है। परमेश्वर का पुत्र यहूदियों धार्मिक नेता या रोमियो सरकार के सामने हार नहीं गया, उन्होंने उसे नहीं हराया, परंतु पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को मनुष्य के पाप के कारण क्रूस पर चढ़ा दिया। हालांकि यीशु के पास असीमित क्षमताएं थी, सामर्थ्य थी, शक्तियां थी, फिर भी हमारे पापों की सजा पूरी करने के लिए उसने अपने प्राण को त्याग दिए बिना किसी प्रतिवाद के। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे समझते हैं कि इस सामर्थ्य कार्य के बिना हमारे पास और कोई आशा नहीं है। फिर आगे 20 से 25 आयत में पौलुस कहता है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। कुरिन्थियों विश्वासी एक ऐसे परिवेश में रहते थे जो मनुष्य की उपलब्धियों को, उसकी बुद्धि, ज्ञान और उसकी विशेषज्ञता को बहुत ही अधिक महत्व देता था। यहूदी संस्कृति के अंतर्गत मूसा के कानून और व्यवस्था के तहत अध्ययन और ज्ञान अर्जन करना उसके एक ऊंचा स्थान था। वह पौलुस कह रहा है कि उनके समूचे ज्ञान और बुद्धि, ये जो खुद को गुरु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वे मसीह के क्रूस की शक्ति को समझ पाने से चूक गए। व्यंग करते हुए, उल्हाना देते हुए पौलुस पूछता है, कहां है उस समय के बुद्धिमान गुरु, वो दार्शनिक, वो यहूदी धर्म गुरु जिनकी इतनी इज्जत होती है? क्यों उनके ज्ञान और बुद्धि ने मसीह के क्रूस को मूर्खता जाना? क्यों उनकी ज्ञान और बुद्धि और सुंदर शब्द उनको इस सत्य तक नहीं पहुंचा पाए? पौलुस यह समझता है कि सुसमाचार का संदेश दुनिया के अधिकांश लोगों को मूर्खतापूर्ण लगता है। जो लोग खुद की मानवीय बुद्धि पर भरोसा करते हैं, वे लोग कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि सुसमाचार को आप तर्क और दर्शन से कभी भी नहीं समझ सकते। प्रमाण हमें सत्य की तरफ लेकर तो जा सकता है, पर सत्य को अंततः परमेश्वर के प्रकाशन के रूप से ही आप स्वीकार कर सकते हैं। क्या पौलुस यह कह रहा है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल न करें? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा नहीं कह रहा कि आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, आप तर्क का इस्तेमाल ना करें। अगर हम पौलुस के लिखी लेखन को देख लें तो हम एक पढ़े लिखे, ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी सेविकाई में तर्क का बहुत ही अधिक उपयोग करता था। कोई भी आत्मिक सच्चाई वो बिना तर्क के नहीं समझाता। पौलुस जो कहना चाह रहा है वह सिर्फ इतना है कि केवल ज्ञान, बुद्धि या तर्क के सहारे कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पा सकता। पौलुस यहां एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य का ऐलान कर रहा है। अधिकतर लोग यीशु की क्रूस की मृत्यु को अपने पाप की क्षमा हेतु स्वीकारने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि यह समझना, इसलिए नहीं कि यह समझना बहुत कठिन है, पर इसलिए कि यह बहुत ही सरल है। परमेश्वर का ज्ञान होना और उस पर भरोसा करना एक बात नहीं है। केवल मात्र तथ्यों की जानकारी होना किसी को उद्धार तक नहीं लेकर जा सकता। अगर आपने यीशु मसीह पर, उसके क्रूस पर विश्वास किया है तो यह आपकी बुद्धि और ज्ञान के चलते नहीं है, पर परमेश्वर के प्रकाशन के चलते है। वह प्रकाशन जो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप पर प्रकट किया गया है। पौलुस 22 आयत में उसके साथ उसके समय की दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शक्तियों के बारे में लिखता है, धार्मिक यहूदी और बुद्धिजीवी यूनानी।
आज के संदर्भ में हम कहें तो रिलीजियस लोग और सेक्युलर लोग, यहूदी परमेश्वर के कार्य को समझने के लिए चिन्ह चाहते थे। यूनानी तर्क और ज्ञान के माध्यम से बुद्धि पाना चाहते थे। सुसमाचार दोनों में से किसी भी समूह को संतुष्ट नहीं करता, परंतु पौलुस कहता है कि वह और अन्य प्रेरित क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को सुसमाचार के केंद्रीय सत्य के रूप में प्रचारित करते हैं। यहूदी इस बात पर ठोकर खा जाते हैं कि मसीहा परमेश्वर की सामर्थ्य से उनके शत्रुओं को उखाड़कर उसने नहीं फेंका, परंतु उन्हीं के शत्रु रोमियों के हाथों उसने क्रूस के ऊपर शर्मनाक मौत सही। और अन्य जाति के अनुसार एक शक्तिशाली ईश्वर लोगों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, वह उनकी सेवा नहीं करता, क्योंकि जो उनके भगवान थे वो मनुष्य से सेवा की मांग करते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे। और वो सेवा की मांग करते और जिससे मनुष्य खुश होते उसको वो लोग कुछ आशीष चाहे देते थे उनके हिसाब से। पौलुस इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि मसीह पर विश्वास इंसानी मजहब या फिर इंसानी बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, पर जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु के क्रूस में अकल्पनीय सामर्थ्य है। अब बताइए कौन परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य नहीं चाहेगा? पर यह बुद्धि और सामर्थ्य धार्मिकों के लिए, रिलीजियस लोगों के लिए या फिर सेक्युलर बुद्धिजीवियों के लिए उपलब्ध नहीं है। वे इसे नहीं पा सकते क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य केवल क्रूस पर चढ़ा यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से ही उपलब्ध है। धार्मिक लोग और बुद्धिजीवी को तो यह संदेश मूर्खता लगता है, पर एक समूह है जिसकी पहचान पौलुस करता है, जो इस संदेश पर पूरा भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र रोमियो क्रूस पर चढ़ा और उसने मनुष्य के पापों की सजा खुद के लहू से चुकाई। और इसलिए परमेश्वर के सामने अब हम लोग पूरी तरह से धार्मिक हैं। और इस समूह के लोग यहूदी भी हैं, यूनानी भी हैं, धार्मिक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, दुनिया के कोई भी जिन्होंने परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए बुलाया है। उनके विश्वास के द्वारा उनके पास परमेश्वर के अनुग्रह, सामर्थ्य और बुद्धि तक पहुंच है, जिसकी बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ तलाश कर रहे हैं। और यह बुद्धि और सामर्थ्य उन्होंने ढूंढ नहीं निकाली, उन्होंने उसे खोजा नहीं है, उन्होंने विश्वास किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उपहार के आमंत्रण को सुना, अपनी आंखें खोलकर देखा और स्वीकारा, जो बाकी लोग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। विश्वास खुद परमेश्वर की ओर से एक दान है। 25 आयत में पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। यहां ध्यान दीजिए, पौलुस का यह आशय बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर किसी क्षेत्र में मूर्ख या निर्बल है, पर जो लोग नाश हो रहे हैं वो क्रूस के संदेश को अस्वीकार करते हैं और खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। उनकी नजर में क्रूस जो परमेश्वर की मूर्खता है, उसकी निर्बलता है। पौलुस कहता है वह मनुष्य के ज्ञान से बहुत अधिक ज्ञानवान है और मनुष्य की सामर्थ्य से बहुत अधिक सामर्थी है। तो आज हम परमेश्वर को इस बात को लेकर धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह और उसे क्रूस पर विश्वास करने के लिए उसके द्वारा बुलाए गए हैं, और हमारे पास उसकी सामर्थ्य और बुद्धि उपलब्ध है जो संसार के बुद्धिमानों के पास भी उपलब्ध नहीं है। हमारे जीवन में इसका परिणाम क्या है, इस पर हम कल को बात करेंगे। तो आज का अध्ययन यहां पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको आशीष मिली तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ठोकना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो कल को हम हमारे अध्ययन से जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर की